ओके, अब नंबर 3, तो कैपिटल ए है 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 1 to 6 नंबर है और उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है आर इज सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर एक्स वाई इफ y is divisible by x, बराबर। तो y is divisible by x, इसको थोड़ा सिंबल में लिख देते हैं। तो x एंड y की ऑर्डर पेयर हम r में लिखेंगे। अगर y divisible by x है, y जो है वो divisible by x है, तो हमें y को डिवाइड करना है इससे। x से divisible है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्वेश्चन लिख देते हैं ऐसे ही कुछ n, तो इसका मतलब हम y को कैसे लिख सकते हैं? तो y को हम लिख सकते हैं इक्वल टू nx प्लस 0, या तो y इक्वल टू nx टाइप। तो y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y इक्वल टू n into x, where n is इंटीजर। यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N भी लिख सकते हैं, बराबर। जैसे कि 1 to 6 पॉजिटिव नंबर है तो चलेगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N भी लिख सकते हैं। अब देखना हमें ये है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? तो x के साथ x बराबर दोनों नंबर से रिफ्लेक्सिव, x एंड x की पेयर। तो x एंड y की पेयर लिखने की कंडीशन क्या है? y इक्वल टू nx। अगर मैं x इक्वल टू nx लिखता हूँ तो x का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, x इक्वल टू nx है तो n का वैल्यू क्या होगा? तो n का वैल्यू 1। तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी, यहाँ पर हमें 1 to 6 दिए हैं तो उनकी बात हो रही है, बराबर। x इक्वल टू 1 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं हम। यहाँ पर जो 1 है वो कहाँ पर आ जाएगा? तो बिलोंग्स टू z है। तो x इक्वल टू 1 इंटू एक्स, इसका मतलब है x इज डिविजिबल बाय x। तो x इज डिविजिबल बाय x, ये हमने बता दिया। इन शॉर्ट, x एंड x की ऑर्डर पे कैपिटल R में हम लिख सकते हैं। तो जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अगर ये आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये x इक्वल टू 1 इंटू एक्स, उसकी जगह पर बेटर ये है कि x इज डिविजिबल बाय x बोले सेंटेंस में, तो वो भी बेटर है, बराबर। वो आपके पर डिपेंड है, जो भी आपको बेटर लगता है। x इक्वल टू 1 इंटू एक्स मतलब कि मैथमेटिकल सिंबल में लिखना या सेंटेंस में लिखना, दैट्स डिपेंड ऑन यू। हमारा तो मेन टारगेट ये है कि हम x के साथ x की पेयर रिलेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वो चेक करना है। तो x बिलोंग्स टू r मतलब कि रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? तो अगर कोई ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर में है तो उसका फ्लिप करने पर, मतलब कि वाई एक्स वो भी आर में आना चाहिए। तो देखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो y is divisible by x, इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं? तो y is equal to nx ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर n क्या है? तो वो इंटीजर है, तो n belongs to z। अब आप ये सोचो, मैं x की वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा कि ये तो xy है, हमें तो रिवर्स करना है ना, yx चाहिए। तो yx करने के लिए अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली ऊपर के जो इक्वेशन है उधर से, तो x कितना आ जाएगा? तो x आ जाएगा 1 by n into y। अब हमने क्या बोला था? ये जो नंबर आता है वो नंबर तो जेड में होना चाहिए। तो n बिलोंग्स टू जेड है, बट 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n जेड में नहीं होता, बराबर। 1 अपॉन n इज नॉट इन जेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो पेयर है वो कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, yx लिखना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर पेयर r में नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा मैथ्स में लिखा है, सिंबल यूज किए तो वो टफ है, तो कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं। कंडीशन देखो यहाँ पर एक्स वाई की पेयर कब लिख सकते हैं? जब y जो है, मतलब कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे पास कैपिटल ए में 1 2 3 4 5 6 है, उधर से हमने एक ऑर्डर पर लिख दिया 1 2। ये जो ऑर्डर पेयर है 1 2 ये आर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं जो 2 है वो डिविजिबल है, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 1। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल है। अब आप ये सोचो कि क्या उल्टा कर सकते हैं? उल्टा मतलब 2 को पहले लिख दिया एंड 1 को बाद में लिख दिया, तो 2 1
अब 1 के लिए कंडीशन क्या है, तो सेकंड नंबर अभी तो 1 हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं 1 इज डिविजिबल, 1 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये तो फॉल्स है, बराबर। 1 इज डिविजिबल बाय 2, दिस वन इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, या तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 2,1 की जो ऑर्डर पेयर है वो आप आर में नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया, आर में एक ऐसी ऑर्डर पेयर ढूंढी, आर में एक ऐसी ऑर्डर पेयर ढूंढी जिसका फ्लिप करने पर वो आर में नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, बराबर। तो एक मैथमेटिकल सिंबल का यूज किया है और दूसरा एग्जाम्पल दिया है। अभी बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम ऐसे बोलते हैं कि मान लो एक एक्स वाई आर में है एंड एक नया पेयर जो वाई से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो अब हमें प्रूव करना पड़ेगा एक्स एंड जेड की ऑर्डर पेयर भी आर में है। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, उसका मतलब क्या, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू एन इंटू एक्स करके, बराबर, एन इंटू एक्स करके। एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब जेड इज डिविजिबल बाय वाई। तो जेड इज डिविजिबल बाय वाई, इसको हम सिंबल में लिखेंगे, तो जेड इज इक्वल टू एन यूज कर चुके हैं तो हम कुछ और सिंबल लिख देते हैं, एम इंटू वाई। यहाँ पर एम एंड एन क्या है, तो एम एंड एन जो है वो इंटीजर है, या तो मैंने बोला कि इधर तो आप कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। अब हमें एक्स एंड जेड के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एक्स एंड जेड के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर देखो जेड क्या है, एम इंटू वाई है, मगर वाई का वैल्यू तो हमारे पास पहले भी है, एन एक्स लिखा हुआ है, तो इधर एम इंटू वाई की प्लेस हमने एन एक्स लिख दिया, बराबर। ये जो रिलेशन है वाई इक्वल टू एन एक्स का यूज करके, तो अब हमें जेड क्या दिख रहा है, एम इंटू एन एक्स, एम इंटू एन एक्स, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम एन इंटू एक्स। तो जेड की वैल्यू क्या है, एम एन इंटू एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड है वो डिविजिबल है, तो जेड इज डिविजिबल बाय एक्स, क्योंकि यही हमारी कंडीशन थी, बराबर। अगर हम जेड को एक्स इंटू समथिंग, वो जो समथिंग में बोल रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो एम एन एन इंटीजर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होगा। तो z is divisible by x and z is divisible by x means x z की जो ऑर्डर पेयर है वो r में होगी, और अगर ये ऑर्डर पेयर r में है तो इसका मतलब r कैसा रिलेशन हो गया, तो r जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो चुका है, तो दिस वन इज ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 के लिए जो रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है जेड के ऊपर, और कैपिटल आर में एक्स एंड वाई की ऑर्डर पेयर आपको लिखनी है। कब, अगर उन दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि जेड में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हम एक एलिमेंट लेंगे कैपिटल ए में, तो एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा, हमें रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स के साथ एक्स की ऑर्डर पेयर चेक करनी है, बराबर। एक्स कोई भी एक नंबर है, इंटीजर है, तो x x, अगर यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वाई के लिए कंडीशन क्या बोला है, तो x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए, तो एक्स एक्स के लिए कंडीशन क्या होगी, x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स क्या होता है, तो x माइनस एक्स जीरो होता है, एंड ये जो जीरो है वो एक इंटीजर है, मतलब बिलोंग्स टू जेड, तो x माइनस एक्स जीरो है, मतलब कि वो जेड का मेंबर है, तो x विथ x ये पेयर आप कैपिटल आर में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब ऐसे ही चेक करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हमें क्या करना है, एक ऑर्डर पेयर लेना है एक्स वाई कैपिटल आर से, और हमें प्रूव करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा कि उसका फ्लिप जो है, बराबर, वो आर में है या नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है दोनों का जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है, जेड में, तो एक्स माइनस वाई जेड में है। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, वाई माइनस एक्स। अब मान लो x माइनस वाई जेड में है, तो y माइनस एक्स क्या होगा,
तो y माइनस एक्स जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स मतलब कि अगर x माइनस वाई 10 होता होगा, x माइनस वाई 10 होगा तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो y माइनस एक्स माइनस 10 होगा। तो 10 अगर z में है तो माइनस 10 भी z में ही होता है, बराबर, क्योंकि z में जो भी नंबर होते हैं उनका एडिटिव इनवर्स भी अगेन z में होता है। तो x minus y belongs to z implies y minus x is also in z। तो फ्लिप करने पर भी दोनों का डिफरेंस z में है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि yx की जो ऑर्डर पेयर है वो भी कैपिटल R में लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो चुका है, बराबर। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए स्टार्ट करते हैं, लेट x comma y बराबर लेट x comma y belongs to R। फिर हमें नया ऑर्डर पे y से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड yz belongs to R लिख दिया। चेक क्या करेंगे हम, xz R में है या नहीं है वो हमें चेक करना पड़ेगा। xy belongs to R उसका मतलब क्या, तो xy belongs to R उसका मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर है। x minus y belongs to z and yz belongs to R। yz belongs to R का मतलब y and z का डिफरेंस जो है वो भी कहाँ पर है, इंटीजर है, मतलब कि belongs to z। अब इन दोनों के ऊपर आप एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करो जिससे आपको x माइनस z मिल जाएगी, बराबर, x माइनस z मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक x माइनस वाई है, दूसरा y माइनस z है। अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो x माइनस z मिल जाएगा। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ऐसा करने पर हमें x माइनस जेड मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दो इंटीजर का एडिशन इंटीजर ही होता है, तो बिल्कुल हाँ, बराबर। अगर हमें ऐसा बोला गया है कि a एंड b दो इंटीजर है तो फिर उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो सब जेड में होगा, हाँ, डिवीजन नहीं होगा, बराबर। अगर दो जेड के नंबर है तो उन दोनों का एडिशन भी वापस जेड में ही होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड वो एक इंटीजर है, दैट इज बिलोंग्स टू जेड। यहाँ से माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस जेड। बस यही हमारा टारगेट था कि हमें x जेड की ऑर्डर पेयर चाहिए थी। x माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर x जेड वो R में होगी और इसलिए ये जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा नंबर 3 एंड नंबर 4 खत्म हो जाएगा।